पानी PTI को जेल में TV और अखबार की सहूलत दस्तयाब, बावर्ची मुहैया किया गया। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है, 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इनके भी मसाइल हैं, बहुत लोग हैं, मिलने वाला एक है। अदालत ने जेल सहूलियात बहाली की दरखास्त निपटा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद में अवाम का खून चूसने वाले फैसले होते हैं। 35 से 45% तक इनकम टैक्स है, क्या तनख्वाहदार तबके को सहूलत मिलती है? हुकूमत फैसला करके IMF को जिम्मेदार करार दे देती है। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, विफाक ने IMF से मुआहिदा कर लिया। इस्लामाबाद से हुक्म आया 6 लाख रुपए आमदन पर 15% ज़राई टैक्स लगाएं। इसे सूबाई असम्बली में लेकर जाऊं तो अरकान जवाब दे देंगे। जून में बजट आना है, हमसे आज से मशवरा करें, ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में अरकान असम्बली के सर पर बंदूक रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब, कहा नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। आईनी बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। हुकूमत ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। मैं नाअहल हूं या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। जस्टिस जमाल बंदोखेल के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। वज़ीर आला पंजाब का फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट। अवाम को मुफ्त प्लॉट देने के TORs तय करने के लिए कमेटी भी कायम। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सरकारी हाउसिंग स्कीमों में प्लॉटों की डेवलपमेंट का अमल तेज करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारा विफाक पर एतमाद खत्म हो चुका है कि कभी पूरी बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म और वज़रा कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध का कौन सा शहर है जहां लोड शेडिंग नहीं? 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। गैस सिंध का आईनी हक है, ये मिलनी चाहिए। ये किस किस्म की हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती? यही शिकायत बानी PTI से करते थे। विफाकी हुकूमत बात नहीं मानती तो अदालतों में जाएंगे, अपना हक लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों से शिकवा, कहा आप मजाक करते हैं, हमारी खिंचाई हो जाती है। आप मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा लेते हैं। मजाक उनसे करें जो बर्दाश्त कर सकें। जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और तरफ चले जाते हैं। FBR के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर सेनेट में गूंज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा गाड़ियां फील्ड स्टाफ के लिए ली जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा FBR अपने बजट में से गाड़ियां खरीदे, लोकल मैन्युफैक्चरर से गाड़ियां ली जाएंगी। 17 और 18 ग्रेड के अफसरान के लिए होंगी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा गाड़ियों की खरीदारी के लिए कोई इश्तिहार नहीं आया। कहा गया काबीना ने गाड़ियों की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी से तो 190 मिलियन पाउंड भी हुआ। 190 मिलियन पाउंड में जेल हुई, इन गाड़ियों पर भी होगी। वज़ीर दिफा किसको फेवर देने के लिए दिफा कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। अली अमीन गन्नापुर का PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से इस्तीफा कबूल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अली अमीन ने खुद सूबाई सदर का ओहदा छोड़ा। बानी को बताया कि सदारत और वज़ीर आला की जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस का मुद्दई मुनहरिफ। अदालत में बयान हलफी जमा करवा दिया। मुद्दई ने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी थी। जिस दरखास्त पर कार्रवाई हुई उसका इल्म नहीं।
अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात लाहासिल मश्क है। बातचीत के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। हालात जैसे भी हों, कोई ना कोई हल निकल आता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई ने अमलन मुज़ाकराती अमल खत्म कर लिया। मुतालिबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद रहेगी। पीटीआई बैठती है तो हम तैयार हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध का जो हक है वो नहीं मिला। मसाइल के बावजूद काम कर रहे हैं। विफाक ने गैस की कीमत बढ़ाई, अब कहते हैं IMF ने कहा। ब्यूरोक्रेसी खुद IMF को बनाती है कि यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। कराची से हैदराबाद तक रोड को मोटरवे नहीं कहा जा सकता। पहले भी कहा था, विफाकी हुकूमत से ये मोटरवे नहीं बनेगी। बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर एनर्जी प्राइस कम कर सकते हैं।